नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र जेटली, आपका दोस्त और हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई नई वीडियो लेकर आता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो लेकर आया हूं। मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट है रैपिडैश। ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं रैपिडैश का क्या फ़ायदा है फ्लाई ऐश ब्रिक प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। सर, ये मेरा प्रोडक्ट है रैपिडैश और ये मेरी कंपनी का नाम है हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे प्रोडक्ट का नाम याद रहे। आप जब भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड जरूर देख के ही लें। ये मेरी कंपनी का नाम है और ये मेरे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है रैपिडैश। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये रैपिडैश ये प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है बेसिकली फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स, यानी जैसे कि फ्लाई ऐश का ब्रिक्स हो गया, फ्लाई ऐश के ब्लॉक्स हो गए, या फ्लाई ऐश ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें आप फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ये रैपिडैश प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसका जो सबसे बड़े फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला तो फ्लाई ऐश प्रोडक्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया में जितने लोग भी फ्लाई ऐश से ब्रिक बनाते हैं उन सबका एक इशू सबसे कॉमन है, और शायद आप लोग भी मेरी बात को एग्री करोगे। वो कॉमन इशू है कि वो कितना भी सीमेंट डालते हैं, 10% की सीमेंट की जगह 20% भी सीमेंट डालते हैं, पर नेक्स्ट डे जब वो अपने ब्रिक को स्टैकिंग करते हैं या 4 दिन 5 दिन के बाद उसको ट्रांसपोर्ट के लिए लेके जाते हैं लोडिंग अनलोडिंग के, तो उसके कोने किनारे सब टूट जाते हैं। अब इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी, शानदार मशीनों के इस्तेमाल करने के बाद भी ब्रिक का कोना किनारा टूट जाता है और कस्टमर के दिमाग में ये आता है कि इस ब्रिक में सीमेंट कम डली हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, फ्लाई ऐश एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। ये एटमॉस्फेयर से भी पानी को एब्जॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। जैसे कि आप देखो, नमक पानी को एब्जॉर्ब करता है, ऐसे फ्लाई ऐश की ये प्रॉपर्टी होती है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। और इसकी सेटिंग बहुत डिले आती है, तो आप उसमें जितना भी सीमेंट डालो, लेकिन आप देखोगे कि एक दूसरे तीसरे दिन अगर आप उसको देखो, उसके कॉर्नर एजेस की स्ट्रेंथ इतनी नहीं आती, हल्का सा भी झटका लगता है स्टैकिंग के दौरान या लोडिंग अनलोडिंग के दौरान, तो टूट जाता है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके ब्रिक का कोना किनारा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। बिल्कुल भी नहीं टूटेगा मतलब बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये आपके ब्रिक में 12 से 24 घंटे के बीच में इतनी स्ट्रेंथ ला देता है, इनिशियल स्ट्रेंथ, कि जब आप उसकी हैंडलिंग करते हो, स्टैकिंग या आप उसको शिफ्ट करते हो किसी दूसरी जगह पे, तो उसका कोना किनारा नहीं टूटता। दूसरा दोस्तों, इस ब्रिक का सबसे बड़ा फायदा क्या है इस प्रोडक्ट का फ्लाई ब्रिक में, कि इससे आपको पानी से क्यूरिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। यह क्यूरिंग कंपाउंड प्रोडक्ट होता है। इसमें प्रोडक्ट में आप देखिए, हमारे प्रोडक्ट में लिखा भी होता है रैपिडैश सुपर प्लास्टिसाइजर एंड सेल्फ क्यूरिंग कंपाउंड। सेल्फ क्यूरिंग कंपाउंड का मतलब ये होता है कि हम इसमें पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल करके एक प्रोडक्ट होता है जो क्यूरिंग कंपाउंड होता है, वो ब्लेंड करते हैं, इसलिए आपको इसमें क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली अगर आप किसी भी फ्लाई ऐश ईंटे को बनाओ तो आप उसको कम से कम 8 से 10 दिन अच्छे से जब क्यूरिंग करते हो, और उसके बाद में उसको 8-10 दिन जब वो सूखता है तब वो हैंडलिंग के लायक होता है। अगर आप गीला ईंटा भी ट्रांसपोर्ट करो तो टूटता है। तो ये 1 हफ्ते के अंदर अगर आप इससे ब्रिक बनाते हो बिना क्यूरिंग के, अगर आप 5 से 6 दिन के बाद डिस्पैच करते हो तो बहुत शानदार, और जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसकी करीब करीब कंप्लीट स्ट्रेंथ 80 to 90% ये स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। लेकिन अब मेरे दोस्त जो मेरे कस्टमर्स है, मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि इसका रेट क्या है। दोस्तों, इसका जो रेट होता है वो ऑल ओवर इंडिया 14,750, ये इसका प्राइस है 14,750, 14,750 में इसका 70 kg का जार होता है। 70 किलो का जार 14,750 में पूरे भारत में हम आपके दरवाजे तक पहुंचाकर ये माल देते हैं। इसमें जीएसटी, फ्रेट सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको 1 रुपया पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है। दूसरा, अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये 210 रुपए किलो का प्रोडक्ट है, इसका डोजेस कितना होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर। इसका जो डोज होता है वो 300 ग्राम पर बैग ऑफ सीमेंट, मतलब 50 kg सीमेंट का जब कंजम्पशन करते हो तो इसका खर्चा होता है 300 ग्राम। अब जब 300 ग्राम आप इसको यूज करते हो सर, तो इसका खर्चा आता है 63 रुपीज। मैं भी जानता हूं 63 रुपए किसी भी फ्लाई ऐश के ईंटे पे खर्च करना 50 किलो के पीछे। अगर मेरा भी ब्रिक प्लांट होगा तो मैं 210 रुपए किलो का केमिकल नहीं यूज कर सकूंगा, चाहे उसका रिजल्ट कितना भी अच्छा आता हो। लेकिन दोस्तों, मैं बताता हूँ ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत दिन से हूँ। मुझे पता है कि आप लोग ब्रिक में कितना मार्जिन रखते हो। हर बंदे का मार्जिन 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। आज की डेट में 50 पैसे से ज्यादा कमाना फ्लाई ऐश ब्रिक के धंधे में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। तो मेरे से ज्यादा सर कौन जानेगा
मैं भी आप लोगों के बीच से उठकर आया हूँ। फ्लाइंग ब्रिक के धंधे को भली भांति समझता हूँ कि आपको क्या समस्या आती है और आपको कॉस्ट का आपको क्या मुनाफा आता है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि इस कॉस्ट को कम करने का सबसे दो तरीके हैं। दो तरीके ऐसे हैं, ये 63 रुपए के इम्पैक्ट को, क्योंकि आपका खर्चा होता है 63 रुपए का। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ आप 500 किलो का जो बैच बनाते हो और उसमें मान लीजिए 50 किलो सीमेंट डाल रहे हो, एक ईटा आपका 4 रुपए का होता है। अगर आप अभी कोई केमिकल यूज कर रहे हो, या मैं मान के चलता हूँ अभी आप कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हो, उस केस में बताता हूँ एक तरीका तो ये है कि आप 50 किलो सीमेंट की जगह आप 42 किलो सीमेंट डालिए। आप इसमें से 8 किलो सीमेंट कम कर दीजिए। जब आप 8 किलो सीमेंट कम करोगे तो आज की डेट में मान के चलिए 6 से 7 रुपए किलो की सीमेंट होती है, तो 8 7 जा 56, 56 रुपए की आप सीमेंट माइनस करते हो और 63 रुपीज का आप केमिकल डालते हो। तो जब आप 63 रुपए, तो आपका जो खर्चा आता है वो हार्डली 10 रुपए आता है। एक ब्रिक के ऊपर 2 पैसा भी नहीं आता। और इसका एक बेस्ट तरीका हमने और भी खोजा है कि आप सीमेंट को मत माइनस करिए। सपोज आप 63 रुपीज का केमिकल डालते हो और अभी आप एक बैग सीमेंट खर्च करके 250 ईंट बनाते हो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए अभी आप 63 रुपए का केमिकल डालते हो, 50 किलो सीमेंट खर्च करके 250 ईंट बनाते हो। मैं बोलता हूँ सर अभी आप 50 किलो सीमेंट खर्च करके 250 किलो ईंट ना बनाकर आप ईंट बनाइए 275। आप 25 किलो ईंट का माल और डाल दीजिए, तो 25 ईंट का करीब करीब एक ईंट 4 रुपए की एक एवरेज मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है। तो अगर आप उसी सेम मिक्स के सीमेंट की क्वांटिटी को सेम रखते हैं, उसमें फ्लाई ऐश और स्टोन डस्ट करीब करीब 100 किलो बढ़ा दीजिए। मतलब फ्लाई ऐश आप बढ़ा दीजिए करीब 50 किलो और स्टोन डस्ट आप 50 किलो बढ़ा दीजिए। 50 किलो सीमेंट वही रहने दीजिए जो आपका पहले चल रहा था। 25 ईंट का सिर्फ फिलर मटेरियल सीमेंट छोड़ के और बढ़ा दीजिए, तो करीब करीब 100 रुपए की वैल्यू होती है। उसमें इनपुट रॉ मटेरियल का आप छोड़ दीजिए तो भी आपका 70 रुपए का माल ज्यादा निकलता है। तो जब आप 70 रुपीज का माल ज्यादा निकलता है तो आपका 63 रुपए जो कॉस्टिंग थी ये भी कवर हो जाते हैं और 7 रुपए तो आपके बचते ही बचते हैं। लेकिन जो पहले आप 50 किलो सीमेंट डाल के मान लीजिए आप 250 बनाते थे उसकी क्वालिटी, और आप 50 किलो सीमेंट डाल के 275 ईंटें जो आप मेरे केमिकल को डाल के बनाओगे उसकी क्वालिटी आप चेक करोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क आएगा। पहला तो ये आपकी क्वालिटी 10 टाइम्स बेटर हो जाएगी। दूसरा, बगैर सीमेंट बढ़ाए आपका ईंटे का कोना किनारा नहीं टूटेगा। अभी तक जो ईंटा आप अपने यार्ड में 15 दिन 20 दिन 25 दिन रखते थे, उस ईंटे को आपको इतने दिन नहीं रखना है, 1 हफ्ते में आपका ब्रिक डिस्पैच हो जाएगा। शानदार मेटेलिक स्ट्रेंथ आएगा। और इंडिया में बहुत सारे लोग मेरे इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली यूज कर रहे हैं और टचवुड कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं है। तो ये बहुत सारी खूबियों वाला जो मेरा प्रोडक्ट है हार्ड एंड शाइन, आप हार्ड एंड शाइन का ये रैपिड एज प्रोडक्ट, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करिए। मेरे कुछ दोस्त लोग पूछते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट हार्ड कास्ट भी आता है, आपका ये प्रोडक्ट 210 रुपए किलो है, वो आपका 72 रुपए किलो है, 72, उसमें क्या फर्क है? दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जब आप मेरा हार्ड कास्ट प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसमें आपको क्यूरिंग करना ही पड़ेगा। आपका उसका एक ब्रिक में करीब 12 से 13 पैसा खर्चा आता है हार्ड का जो सस्ता केमिकल यूज करते हो, लेकिन उसमें आपको क्यूरिंग भी 1 हफ्ते करना पड़ेगा कम से कम। प्लस उसमें आपका सीमेंट का कुछ भी सेविंग नहीं होगा। मतलब अगर आप उसमें 10 पैसा भी खर्च कर रहे हो तो आपका एक एक्सपेंस है। लेकिन रैपिड एज प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हो तो इसमें आपका खर्चा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने आपको सिंपल सा मैंने प्रोसेस बता दिया कि आप 300 ग्राम सीमेंट, 50 किलो सीमेंट के पीछे इसको आप 300 ग्राम इस्तेमाल करिए और 63 रुपए का जितने का आपने केमिकल डाला, 300 ग्राम 63 रुपीज का होता है, जितने का आपने केमिकल डाला उतने रुपए की आप ईंटें और बढ़ा दीजिए। मतलब आप 20 ईंटें 25 ईंटें का माल आप उतने ही सीमेंट के साथ में और मिक्स कर दीजिए और आप ज्यादा ईंटें निकाल दीजिए। आपकी क्वालिटी भी शानदार हो जाएगी, आपका रेट भी नहीं बढ़ेगा और आप कंपटीशन भी इजीली फेस कर सकते हो। और मेरे किसी और दोस्त को भी इस बारे में कुछ क्वेरी हो, उसको कुछ मिक्स डिजाइन का रिलेटेड प्रॉब्लम हो या वो मेरे से कुछ कंसल्ट करना चाहता हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर देता हूँ। मिस्टर रितेश जायसवाल, मिस्टर अभिनय सिंह मेरे मार्केटिंग वाले लोग हैं, ये आपको कनेक्ट करके आपको जो हेल्प है तो वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज आपको ये मेरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।